वैल्यू एडेड टैक्स को जनरल सेल्स टैक्स की जगह नाफिज किया जा रहा है। वैल्यू एडेड टैक्स की आसान मिसाल कुछ इस तरह दी जा सकती है कि अगर किसी कंपनी या फैक्ट्री या इदारे ने खाम चीज 100 रुपए में खरीदी हो और उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए 20 रुपए मजीद लागत आई हो और वो कंपनी अपना मुनाफा 30 रुपए रख के फरोख्त करे, तो 100 रुपए के बाद जो 50 रुपए वो फाइनल प्रोडक्ट पर हासिल कर रहा है, उन 50 रुपयों पर उसे 15% टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा अब खदमात पर भी वैल्यू एडेड टैक्स अलग से होगा और हुकूमत की कोशिश है कि अफराद या इदारों से भी टैक्स वसूल किया जाए जो पहले टैक्स अदा नहीं कर रहे। उनमें बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, होटल्स, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट तालीमी इदारे, डॉक्टर, वकला और ऐसी ही खदमात के दीगर शोबे भी शामिल हैं। पहले GST का सारा बोझ सार्फिन पर डाल दिया जाता था, लेकिन अब वैल्यू एडेड टैक्स के नफाज से ताजरों को भी अपनी जेब से टैक्स अदा करना पड़ेगा और हुकूमत को एक और फायदा ये होगा कि वो अब उनकी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन कर सकेगी। उनकी तमाम खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड होगा। महसूलात हुकूमत की आमदनी का सबसे अहम जरिया हैं। हालिया बरसों के दौरान टैक्सों की वसूली के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही और टैक्सों के अहदाफ हासिल करने में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को नाकामियों का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब हुकूमत की शाख खर्चियों में भी ज़रा बराबर कमी नहीं आई। आलमी इदारों का दबाव है कि रेवेन्यू की वसूली बढ़ाई जाए, इसीलिए हुकूमत नए माली साल से वैल्यू एडेड टैक्स लगा रही है और उसका वादा IMF से भी कर चुकी है। चेयरमैन FPR सुहेल अहमद का दावा है कि वैल्यू एडेड टैक्स के नफाज से आइंदा साल 125 अरब रुपए के इजाफी टैक्स जमा होंगे। पहले साल में शायद खातिर ख्वाह इजाफा ना हो, मुमकिन है 100-125 अरब तकरीबन इससे ज़्यादा आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बगैर ये बर्डन को इंक्रीज़ किए हुए, चूँकि ये स्प्रेड होगा बर्डन और ज़्यादा लोग इसके अंदर आना चाहेंगे और आएंगे क्योंकि उसके नेट में आने के फ़वाइद होंगे, तो ये तकरीबन GDP टैक्स टू GDP रेशो में ये 3% का फ़र्क डाल सकता है और 3% के फ़र्क से मुराद ये है कि 300-400 अरब एक्स्ट्रा इसके ज़रिए आ सकता है। सनअतकारों का कहना है कि आलमी मालियाती इदारों की इमदाद के बाद न सिर्फ बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा हो गया, बल्कि मुख्तलिफ अनवाउ अक़साम के टैक्सों से पैदावारी लागत पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है, जबकि वैल्यू एडेड टैक्स के नफाज से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। आवाम को वक्तन फ़वक्तन एक बुरी खबर के बाद दूसरी बुरी खबर मिलने को मिल रही है, उसकी बिना पे जो उनको जहनी तौर पर अजियत पहुँच रही है उसका तो मुताल्लिक़ मैं कोई तज़किरा नहीं करूँगा। खुद तसव्वुर किया जा सकता है कि इंडस्ट्री का क्या हाल होगा और एक आम सारिफ का क्या हाल होगा। किसी एक सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरे सेक्टर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। तो बेसिकली हम खुद पब्लिक के साथ हैं और हम वेट को खुद रिजेक्ट करते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स के नफाज के लिए सरकारी मशीनरी की ताजरों और सनतकारों से मुशावरत जारी है और ताजर एहतजाज भी कर चुके हैं। दूसरी जानिब FPR की मुशावरती कौंसिल के इजलास में ये निक्शाफ किया गया है कि इस वक्त हुकूमत 16% जनरल सेल्स टैक्स और इसके अलावा सर्विसेज पर 1% फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही है। CNG सेक्टर से तो 25%, स्टील मिल से 21%, टेली कम्युनिकेशन के शोबे से 19% GST वसूल किया जा रहा है। अगर GST खत्म करके 15% वैल्यू एडेड टैक्स वसूल किया जाएगा तो हुकूमत को फौरी तौर पर 50 अरब रुपए कम टैक्स मिलेगा। माशी तज्जियाकारों का ख्याल है कि वैल्यू एडेड टैक्स के नफाज से जहां हुकूमत को फौरी तौर पर यह खसारा होगा, वहीं टैक्स का दायरे कार भी वसी होगा, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत को शदीद रद्द अमल का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर वैल्यू एडेड टैक्स का नफाज हो गया और उसका दायरे कार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया तो 1-2 साल में GST की निस्बत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है।